हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जर्नी टू इन्फिनाइट 55। तो अगर आप लोग मुझसे नए लोग जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं तो भी ये चैनल आपके लिए है, अगर आप कार्मिक जर्नी में हैं तो भी ये चैनल आपके लिए है, और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो भी ये चैनल आपके लिए है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हीलिंग के ऊपर है कि सबसे पहले तो आप जो भी हैं आप एक सोल हैं, तो मुझे इस सोल जर्नी पर ही सबसे पहले बात करनी है। जर्नी चाहे कोई भी हो, लेकिन जब हम सोल हैं तो हमारी जो सोल है वो हर पल ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ करने से पहले हमारी सोल को बहुत कुछ सीखना होता है, कुछ लर्निंग होती है जो हम यहाँ पर आते हैं, और वो कैसी लर्निंग होती है, और लर्निंग के द्वारा ही हमारी हीलिंग भी होती है। जब हमारी सोल की अवेकनिंग होनी होती है उससे पहले हमको तैयार किया जाता है, हमारी सोल को तैयार किया जाता है, क्योंकि हमारी सोल कई जन्मों से चली आ रही है और बहुत सारी इश्यूज़ लेकर आ रही है। और जो हमारे विकार हैं, जो हमारे अंदर इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए नेचर हमारी हीलिंग करती है। तो हीलिंग कई तरीके की हो सकती है, क्योंकि जो पहले हमारी सोल है वो वाउंडेड सोल है, उसको बहुत चोट मिलती है, बहुत इस तरीके की चोट पहुंचाई जाती है ताकि वो इतनी पत्थर की हो जाए और उसको फ़र्क ही ना पड़े कि क्या क्या उसके आसपास हो रहा है। वो अवेकनिंग की सोल बनाने के लिए उसकी हीलिंग में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। तो वो क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, तो मैं यही बताने जाती हूँ कि आप लोग भी पता लगाएं कि आप एक वाउंडेड सोल हैं या फिर एक अवेकनिंग सोल हैं। अगर आप एक वाउंडेड सोल हैं तो आपको अवेकनिंग सोल की तरफ लेके जाया जाएगा। तो अगर आप वाउंडेड सोल हैं तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि आपके आसपास किसी ने भी आपके लिए कुछ कहा तो आपको बहुत जल्दी बुरा लगेगा, और आप हर्ट होके एक दो दिन तो बहुत ज़्यादा हर्ट बिलीव करना छोड़ देंगे। आपको ऐसा लगेगा मेरा कोई भी नहीं। तो यही होता है कि जहाँ जहाँ आप अटैच होंगे यूनिवर्स आपको डिटैच का लेसन सिखाएगी। तो जिन पर आप बहुत बिलीव करेंगे वही आपको कोई ना कोई सबक सिखाएगा। तो लेकिन यूनिवर्स ऐसा जानबूझ के कराएगी, क्योंकि उसको डिटैचमेंट का लेसन सिखाना है। जो आपकी ईगो थी कि यही मेरा सब कुछ है, तो उस वो भी हर्ट होगी, ईगो से दूर करना है ना, और आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होगी, अगर यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर पड़ गई है, यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रही है, तो वो हर पल हर वक्त आपका साथ देगी, निगेटिव लोगों को हटाएगी। बहुत सारे पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव वीडियोस आ जाएंगी, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो जाएंगी। मान लो कि आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप बहुत हर्ट हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड हीलिंग की वीडियो मिलने लगेंगे। लेकिन यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी, जो वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारे अंदर तभी आएगी जब हमारी अच्छे से हीलिंग प्रोसेस होगा। तो हीलिंग प्रोसेस करने के लिए हमें जो है बहुत पॉजिटिव होना होगा, और ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है इस सब को जानने के लिए हमें अपनी हीलिंग करनी होगी। और हीलिंग करने के लिए हम अगर तैयार हैं, अगर हम चाहते हैं कि अब हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, इन लोगों से दूर रहना है, हमें अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, तो हमें अपने ईगो पे काम करना होगा, जो हम हर्ट हुए हैं उस पर काम करना होगा, तो हमें अपनी हीलिंग जोन में जाना होगा। तो अगर आप लोग भी अवेकनिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरी कुछ बातें हैं जो हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हीलिंग कैसे करते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा आगे कुछ शब्दों के द्वारा समझाऊंगी, जिससे आप लोग भी मेरे साथ चैंट करें या इन बातों पर अमल करें, तो आपको यूनिवर्स से एक कॉस्मिक एनर्जी मिलने लग जाएगी और आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हीलिंग प्रोसेस के लिए ये चीज़ें होना बहुत आवश्यक हैं। अगर हम अपना रीयूनियन चाहते हैं, या अपने इश्यूज़ रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, या फिर हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं, अपनी पीस चाहते हैं, और अपने आप को उस परम सोल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं,
अपने जीवन के सारे इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं और एक शांत प्रिय जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहला स्टेप उठाना होगा अपनी हीलिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें उन लोगों को क्षमा करना होगा, फॉरगिव करना होगा जिन्होंने हमको हर्ट पहुंचाया है, क्योंकि जब तक हम उनको माफ़ नहीं करेंगे, उनसे आप कोई रिश्ता मत रखो, पर उनके लिए कोई भी जैसे होता है ना नेगेटिव थॉट्स भी मत रखो, क्योंकि वो फिर आपकी अवेकनिंग में एक रोड़ा बनेगा। क्योंकि अब आपकी दृष्टि जो है यूनिवर्स की पड़ रही है, वो आपको अपनी गोद में ले रही है ना, तो इन नेगेटिव लोगों को तो हमें अपने साथ नहीं रखना ना, तो ना ही उनका कोई नेगेटिव थॉट अपने अंदर रखना है। तो हमें सबसे पहले बोलना होगा कि मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, मैं उसको माफ़ करती हूँ। तो अगर जब हम ये बोलते हैं तो हमारे बहुत से कर्म गिर के ख़त्म हो जाते हैं और उनके द्वारा होने वाले सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। हमको बोलना है, मैंने अपनी लाइफ की नेगेटिव थॉट्स को एक्सपीरियंस कर लिया है, अब मैं इनको रिलीज़ करती हूँ, इनकी आवश्यकता अब मुझे नहीं है। आई वैल्यू माई टीयर्स एंड पेन, मैं अपने दुख और अपने आंसुओं की वैल्यू समझती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं किसी के लिए भी इसको नहीं बहा सकती। तो अगर आप जैसे ही ये करते हैं तो बस आप देखिए यूनिवर्स की जो एक कॉस्मिक एनर्जी है वो आपको मिलने लगती है, आपके साथ इंसाफ होने लगता है। आई चूज़न द ऑप्शन टू लव, मैं इस प्रेम के ऑप्शन को स्वीकार करती हूँ। मैं ब्रह्मांड से आने वाली सभी शक्तियों को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करती हूँ। मैं किसी भी तरीके के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको अपने जीवन से आउट करती हूँ। आपने बस इतना बोलना है और आप देखेंगे यूनिवर्स की जो माँ है, आपको लगेगा कि उसने मुझे अपनी गोद में ले लिया। तो ये हीलिंग प्रोसेस है, क्योंकि शिव ने भी बहुत देखते ना कि कैसे साधना में रहे थे, और आपने देखा होगा शिव और पार्वती का भी कितने टाइम तक ब्रेकअप रहा, यानी कि वो लोग बहुत विरह की स्थिति में रहे, क्योंकि पार्वती को शिव ने यूं ही नहीं स्वीकार किया। पहले पार्वती जी ने अपनी हीलिंग की, बहुत उनका लंबा प्रोसेस चला, उनके तो कई जन्म भी हुए, तब शिव उनको वो प्राप्त कर पाई। तो इसी तरह अगर आप लोग भी अपने परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं या रीयूनियन चाहते हैं, तो हीलिंग की प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है ना, एक कुम्हार भी घड़ा बनाता है तो ठोक ठोक के जब तक वो पात्र नहीं बन जाता तब तक वो उसको ठोकता रहता है। उसी तरह जब तक हमारी हीलिंग प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा रीयूनियन होना असंभव है और हम परमात्मा की जर्नी में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होंगी। जब हम सोल अवेकनिंग की तरफ जाएंगे तो हमको हर्ट मिलेगा ही मिलेगा, हमारी बॉडी में पेन होंगे, फीवर होगा, बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं हमारे इस रास्ते को रोकेगी। बट हमको आगे बढ़ते जाना है, अपने ऊपर फोकस करना है, और आपको उसी तरीके की वीडियोस, उसी तरह का ज्ञान मिलता रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपका साथ देगी। एक तरफ से चोट पहुंचाएगी, दूसरी तरफ से आपको मरहम भी लगाएगी। आपको यूनिवर्स की बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी, मल्टीपल नंबर दिखेंगे, एंजल्स के वेदर्स दिखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ग्रीनरी दिखेगी, आपको इतनी सारी चीज़ें, मतलब वो संदेश देगी ना यूनिवर्स की वो आपके साथ है। तो आप अपनी अवेकनिंग के लिए तैयार हो जाओ, हीलिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाओ, यूनिवर्स आपके साथ है। नमः शिवाय।